फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक नए विषय के साथ आए हैं। मेरे पास लगातार क्वेरी आ रही थी कि डीसीए और पीजीडीसीए वाले लड़के बहुत परेशान थे, और वो एएसओ परीक्षा के लिए बेसिकली कि उसमें ओ लेवल के समकक्ष है क्या नहीं है। हालांकि यूपी ट्रिपल एससी तो नोटिस के अनुसार ही लेगा। उसने नोटिस में अपने साफ साफ दे रखा है कि 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा कंप्यूटर विज्ञान में। तो उसमें तो कोई हुआ पो नहीं, हमने एक डिटेल वीडियो बनाया था। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में हमने पिन कर दिया है, आप देख लीजिएगा। फिर भी हम आज आपको एक ओ लेवल सर्टिफिकेट और आपको एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हम डीसीए का सर्टिफिकेट दिखाते हैं और उसमें कुछ समानताएं बताते हैं। और जो कमेटी गठित हुई है यूपी ट्रिपल एससी में, उसकी मीटिंग और उसकी बैठक में क्या निर्णय लिया जा सकता है वो हम आपको बताते हैं। और पूर्व में जो यूपी पीएससी से जो डिसीजन आए हुए हैं और वहाँ पे जो वैलिडेशन हुआ है वो भी बताएंगे। किसी सर्टिफिकेट का जो एक मापदंड होता है, मानक होता है, वो उसके एफिलिएशन को लेकर के बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप उसका एफिलिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसके वही सब्जेक्ट हैं जो ओ लेवल में हैं और लगभग वही उसका पैटर्न है, तो मानने में कोई बुराई नहीं है। ना तो वो मना करता है। और एएसओ 2019 में भी यही होगा। डिप्लोमा वालों को बहुत परेशान होने की चिंता नहीं करनी चाहिए, ना तो परेशान होना चाहिए। आइए देखते हैं। ये तो कटिंग कोई मतलब नहीं है। जो आपका विषय है वो आप देख लीजिए, ओ लेवल और जो डीसीए और पीजीडीसीए जो विभिन्न प्रकार के जो डिप्लोमा हैं उनकी क्या स्थिति रहने वाली है। हम उन विषय की बात नहीं करते हैं। जो कार्मिक विभाग का लेटर आया है उसके भी वीडियो मैंने बना दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं उसको दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा वहाँ भी कि जो शासनादेश आया था, यानी अब जो 2021 के बाद जो भी विभिन्न परीक्षाएं आएंगी उनमें क्या लागू होगा, तो देख लीजिएगा। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये ओ लेवल सर्टिफिकेट है और इसमें जो सब्जेक्ट हैं आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइनिंग, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज, शायद अब चेंज हो गया है, पाइथन हो गया है। और इन्फॉर्मेशन, ये तो ऑप्शनल होता है, कौन लेता है कौन नहीं लेता है रिसोर्सेस। और जो प्रैक्टिकल है देख लीजिए, तो प्रैक्टिकल है और 4 सब्जेक्ट हैं। प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट लगभग बराबर होते हैं। अच्छा, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं और दूसरे को बड़े आर्गूमेंट कर रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो मेरे हिसाब से कंप्यूटर जो साइंस होता है वो तो कंप्यूटर है ही है। तो आप लोग ज़रा बताइएगा कि क्या कंप्यूटर एप्लीकेशन क्या संगीत का डिप्लोमा है क्या, या कथक वत्थक में कंप्यूटर एप्लीकेशन आता है। मेरे हिसाब से दोनों बराबर हैं। बहुत, हाँ, एक दूसरे का स्कोप हो सकता है। हमने इस पर डिटेल वीडियो बनाया है, आप देख लीजिएगा। तो चिंता करने की दिक्कत नहीं है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और डीसीए इज ए डिप्लोमा कोर्स विच इज स्पेशलाइज्ड इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। द डीसीए कोर्स contains the basic and fundamental subject which is related to computer science and computer applications। इन चीज़ों को देखना चाहिए और भ्रम में स्थिति ना पैदा हो। ओ लेवल और डीसीए बहुत ज़्यादा, पीजीडीसीए बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, बीच में थोड़ा सा इसकी उपयोगिता इसलिए बढ़ा दी गई थी क्योंकि विभिन्न गरिमामयी पदों पर इसकी सहभागिता को बहुत महत्वपूर्ण कर दिया गया था। आइए देखते हैं आगे। देखिए, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सेंटर ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ का डिप्लोमा है, 15-16 का 1 ईयर डिप्लोमा है। ये भी ओ लेवल भी 1 ईयर डिप्लोमा है। देखिए, वहाँ भी आईटी टूल एंड बिजनेस सिस्टम है और यहाँ भी वही है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइन वहाँ भी है और यहाँ भी है। प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज, वहाँ भी यही सब्जेक्ट और यहाँ भी यही सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया, ये ऑप्शनल होता है, वहाँ भी है। देखिए, प्रैक्टिकल वहाँ भी है, प्रैक्टिकल यहाँ भी है। अब कोई कहते हैं डीसीए मान्य नहीं हो सकता है एएसओ में, एआरओ में, अकाउंटेंट में, तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। ना तो कोई मानेगी, ना तो कोई कोर्ट मानने को तैयार। हालांकि कोर्ट का कोई चक्कर है ही नहीं है। आप इसका सिलेबस और इसका सिलेबस आप देख लीजिए, हूबहू वही है। और जो अगर ये निलिट है तो ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से निर्गत किया हुआ है। इलाहाबाद हमारे पूर्व का ऑक्सफोर्ड है ये, और इसका अपना इतिहास रहा है। बहुत सारे इसको तो पहले आईएएस मशीन भी कहते थे। तो देख लीजिए,
अगर अफिलिएशन आपके डिप्लोमा का इतना स्ट्रांग है तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ आपको परेशान होने की ज़रूरत है। तो आज हमने डीसीए के बारे में जाना कि आपका एक तो वैलिडेशन बहुत इम्पोर्टेंस कर रखता है एएसओ परीक्षा के लिए, 19 से पहले का होना चाहिए, 19 का होना चाहिए। दूसरा, जो उसका अफिलिएशन है वो किसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो या कोई बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से हो, जैसे यूपी डेस्को हो गया, एनआईआईटी हो गया, ऐसे, तो वहाँ से हो। और फिर उसका सिलेबस क्या है, उसका मॉड्यूल क्या है, वो बहुत मायने रखता है। किसी भी कीमत में ऐसे डिप्लोमाधारियों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है मेरी जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी हो। अगर उपयोगी हो तो इसको शेयर और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और उन बच्चों तक पहुंचा दें जिनके पास डिप्लोमा है, पीजीडीसीए है, डीसीए है। हम एक अगले वीडियो में पीजीडीसीए की किसी दूसरी यूनिवर्सिटी की मार्कशीट लेकर के आएंगे और ओ लेवल से हम उसको तुलना करेंगे। तो आपने देखा कि आईटी टूल एंड बिजनेस सिस्टम वहाँ भी है, इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइन वहाँ भी है ओ लेवल में, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज सेम टू सेम वही है। देख लीजिए 704, 700 में 404 जिसके भी हैं भाई, जिस बंधु के, वो बहुत बेहतरीन है। और मेरे हिसाब से, और हमारे 2017 एआरओ के जो टॉपर हैं उनका भी यहीं से डिप्लोमा डीसीए ही था, सेम यही सब्जेक्ट थे, मान्य था। तो जिनके भी डिप्लोमा में अगर ये सब्जेक्ट हैं और उनका इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसा कोई भी विश्वविद्यालय, इतनी ही गरिमामयी कोई संस्था है और वहाँ से ये है, तो मेरे हिसाब से वो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप समस्त परीक्षाओं में एलिजिबल होंगे। और ये आपका ओ लेवल है जो अब इसका जादू ख़त्म है, थोड़ा सा लेट हो गया है हमसे। ये 2020 और 21 का ड्रामा हो गया, नहीं तो खेल कुछ उल्टा होता। ठीक है, तो पढ़ते रहें, लिखते रहें और भ्रम से दूर रहें, नकली वीडियो से बिल्कुल गायब रहें। धरना वरना की जो व्यवस्था हो बताइएगा, हम यहीं से देखेंगे, धरने में जाएंगे नहीं, क्योंकि धरना हमको व्यवस्थाएं हमने बता दी, लेकिन आप लोग जा सकते हैं। और लाठी वाठी से भाई बचना, और कोई तो आपके ऊपर विधिक कार्रवाई न होने पाए। अगले वीडियो पे फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।